Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll take up another topic from your public administration book, class 12, that is ministries and departments. We know that कि इंडिया में जो भी पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट कहलाता है। और सेंट्रल सेक्रेटरीट किन से बनता है? इन्हीं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से। ठीक, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है थ्रू आर्टिकल 77 कि वो एलोकेशन ऑफ बिजनेस को चलाएं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, सेक्रेटरीट एंड ऑफिसेस। अब क्या होगा, जैसे ही इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको काम करना है, स्टेट को रन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, तो उसके लिए जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, काम होगा, स्टेट का काम होगा, उसको विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रूल्स मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट और ऑफिसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो हर एक जो मिनिस्ट्री है उसको कुछ चार्ज दिया जाता है, विल बी असाइन्ड ए मिनिस्ट्री। ठीक है, अब जो हर एक मिनिस्ट्री होगी उसका एक मिनिस्टर बनेगा और वो प्रेसिडेंट हमारे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उस मिनिस्टर को बनने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट तक जाती है। ठीक है, यानी जो भी मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर बनने के लिए प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम मिनिस्ट्री को देखेंगे। अब जब हम मिनिस्ट्री को देखेंगे तो मिनिस्ट्री को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इंडिया में। एक तो मिनिस्ट्री का पॉलिटिकल हेड होगा, वो कोई भी मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, दूसरे इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा और वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है मिनिस्ट्री में पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे आपको ये याद रखना है। तो पहला इसमें आएगा कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे जो होगा वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसको हम MOS भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर आएगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है मिनिस्ट्री में, लेकिन किसकी बुनियाद पे? पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर को। ये पॉलिटिकल हेड होता है किसी भी डिपार्टमेंट का और उसके साथ साथ ये मेंबर होता है कैबिनेट का। ठीक है, यानी एक तो वो पॉलिटिकल हेड होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसके साथ साथ ये कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, मेंबर होता है कैबिनेट का। तो जो भी इंडिया में मेजर मिनिस्ट्रीज है उनका जो हेड होता है वो कोई कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है। ठीक, अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होती है अपने मिनिस्टर के, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री उसे दी जाती है उसके लिए ये एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अकाउंटेबल होते हैं। यानी जो भी काम उस मिनिस्ट्री में होगा उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी से लेनी होती है और वो अकाउंटेबल होते हैं अपने मिनिस्ट्री के रिलेटेड। ठीक, अब इसका एक और काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर का कि किसी भी मिनिस्ट्री में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, देयर आर वेरियस यूनिट्स इन ए मिनिस्ट्री, और उन यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करना, यानी उस मिनिस्ट्री में जो बहुत सारी यूनिट्स होंगी उनका जो काम है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो मिनिस्टर के पास होता है। ठीक, समझ आ रही है बात? ओके, अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसे MOS भी कहते हैं, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये कैबिनेट मिनिस्टर के बिलो होता है। यानी हमने कहा कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा ऊपर कि पहले कैबिनेट मिनिस्टर होगा, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। ठीक, अच्छा, इसमें क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये कभी कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच होगा, यानी हम कहेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है उसके साथ इसको अटैच किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इससे कोई इंडिपेंडेंट चार्ज भी दी जाती है। ठीक है, ये आप याद रखना कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं या तो इसे किसी मिनिस्टर के साथ अटैच किया जाएगा या इसको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज दी जाएगी। ठीक,
अब डिप्टी मिनिस्टर की बात करते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बिलो होगा, यानी बिलो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसी को हम बोलते हैं डिप्टी मिनिस्टर। अब इसमें क्या याद रखना आपको कि जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं इसे कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दी जाती है। ठीक है, हमने कहा मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज दी जा सकती है, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर को कोई भी चार्ज नहीं दी जा सकती, यानी इंडिपेंडेंट चार्ज को नहीं दी जा सकती है। अब इसका काम क्या होता है? जनरली इसका काम होता है कि पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, ये आप याद रखना कि पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको उन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। यानी जो भी उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा, उस मिनिस्टर की उस पे जो भी सवाल आएंगे पार्लियामेंट में, उन सवालों के जवाब ऑन द बिहाफ ऑफ जो मिनिस्टर होगा वो देने होते हैं। ये किसका काम है? डिप्टी मिनिस्टर का। ठीक है, अब लास्ट में देखेंगे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है, आप समझिए सिंपली ये मिनिस्टर का एक असिस्टेंट होता है। ठीक है, यानी उसकी पार्लियामेंट का जो काम है, पार्लियामेंट्री जो बिजनेस है, उस काम में जो असिस्ट करते हैं मिनिस्टर को, उसी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो कहते हैं कि दिस पोस्ट इज जनरली कंट्रोवर्शियल, क्योंकि क्या होता है कि जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है, अब वो मिनिस्ट्रीज में क्या होता है, जो मिनिस्टर होते हैं पर्सनल लेवल पे बहुत सारे एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर से कुछ पर्सनल डिफरेंसेस पर सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कभी कभार मेन फंक्शन जो होते हैं डिपार्टमेंट्स की वो डिरेल हो जाती है। इस वजह से तो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है ये एक असिस्टेंट होते हैं हमारे मिनिस्टर के, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट का होगा। थैंक यू सो मच।